हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, और गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है यह मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो माजुली नदी द्वीप जो है यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली नदी द्वीप। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा, बेतवा नदी। बेतवा और सोन नदी दो नदियां हैं जो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किसे बिहार का दुख सारो ऑफ बिहार कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसे बिहार का दुख यानी सारो ऑफ बिहार कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा का शोक जो है यह आपका महानदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वह आपका नर्मदा नदी है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शंस हैं चंबल, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। सही जवाब क्या होगा? तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंबल। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नदी को
वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है यह मुख्यतः दो राज्य कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? राइट आंसर क्या होगा? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका महाबलेश्वर के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम जो है यह आपका तिब्बत से होता है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सतलज, ब्यास, चिनाब या रावी। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतलज नदी। सतलज नदी का भी जो उद्गम है वह आपका तिब्बत से है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली जो नदी है वह आपका हुगली नदी है। सही जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह आपका माही नदी। माही नदी जो है यह आपका कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। गंगा नदी का नाम गंगा किसके बाद पड़ता है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा नदी का जो नाम गंगा है यह आपका देवप्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा नदी का नाम गंगा। पंचनद नाम किस राज्य की प्रमुख 5 नदियों के लिए विख्यात है? सही जवाब क्या होगा? तो पंचनद नाम जो है यह किस राज्य की 5 नदियों के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर होगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो भूमि बंधित नदी है? तो यह आपका लूनी नदी है। लूनी नदी जो है यह भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी का मतलब होता है कि यह समुद्र या महासागर में नहीं गिरती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो यह आपका ताप्ती यानी तापी नदी है, जिसका उद्गम जो है यह मध्य प्रदेश से होता है। निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये 6 जो नदियां हैं यह आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में। मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मूसी नदी जो है यह सहायक नदी है कृष्णा नदी की। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत की जो गंडक नदी है इसे नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वह आपका महानदी है। महानदी को आपका यह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूध गंगा नदी जो है यह आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। दूध गंगा नदी। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही जवाब होगा सोन नदी। सोन नदी बिहार में बहने वाली जो सोन नदी है इसका उद्गम अमरकंटक में है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और नेपाल के मध्य जो है यह काली नदी सीमा बनाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो कालिंदी नदी का जो दूसरा नाम है यह आपका यमुना है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सही जवाब क्या होगा? तो केन नदी जो है यह आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, केन नदी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।